वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हम भूगोल को यानी जियोग्राफी को, जो कि सीटेट के लिए हमारे और जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी है। पता ही होगा आपको एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, तो उनके लिए वीडियोज़ हैं पेपर 2। और आज जो है क्लास 1 है भूगोल की यानी कि जियोग्राफी की, और ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप जो है ना इसको एज अ नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी देखेंगे इसको तो समझ में सब आएगा। बट आपको पिक्चर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि नोट्स की तरह बनाए गए हैं। बाकी पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, बड़ी डिटेल में चीज़ों को समझा रखा है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं सभी चीज़ें। ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे, यानी कि आज से हम भूगोल को शुरू करने जा रहे हैं और जल्दी ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हिस्ट्री और सिविक्स की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, या फिर आप जो है चले जा सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए सभी के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर कर लिया है और बेल आइकन को नहीं ऑन किया तो इसको भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपको तभी मिलेगी। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडो। वहाँ पर आपको तरह तरह की पीडीएफ्स वगैरह नोट्स वगैरह जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलते हैं हम सीधा हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज हम 6th क्लास को शुरू करेंगे ना, बेसिकली, है कि नहीं। 6th क्लास को शुरू करेंगे आज से। तो भूगोल 6th क्लास की भूगोल को हम शुरू करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूगोल की जो किताब है कक्षा 6ठी की, उसका अध्याय 1 है जिसका नाम है हमारा सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम की बात हो रही है। और ये हिंदी मीडियम है, बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला पॉइंट है, देखिए प्रत्येक चीज़ एक पॉइंट की तरह लिखी गई है और प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि समझ में आपको तभी आएगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। और आपसे जो है ना इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन नहीं लगाते हैं। तो हो सकता है वहां पर आपको इनमें से कोई एक नाम देखने को ना मिले, तो जैसे ही वो आपको नाम देखने को ना मिले वही उसका आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। अब जो सवाल पूछे जाते हैं वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, एकदम डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, तो समझना जरूरी है चीज़ों को। ठीक है, अगला पॉइंट है, सौर मंडल में सूर्य का प्रमुख जो है, प्रमुख नहीं बल्कि प्रभुत्व है ये, प्रभुत्व समझते, एकदम मतलब डोमिनेट करता है भाई, डेफिनेटली, क्योंकि सूर्य निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999% द्रव्य जो है ना वो सूर्य में ही निहित है, समझे। इसलिए जो भाई इसका प्रभुत्व है उसके अंदर, बिल्कुल। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी कौन है, सूर्य ही है। ये तो छोटी सी बात है, ये आपको पता होगा ही। तो इतनी सी बात होगी सौर मंडल से रिलेटेड। अब हम जानेंगे सूर्य के बारे में, यानी कि सन। देखिए सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, ये तो बिल्कुल आपको पता होगा। ये जो है हमारी मंदाकिनी, हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा जो मतलब सौरमंडल है, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी, मिल्की वे कहते हैं उसको। ठीक है, मंदाकिनी दुग्ध मेलिका के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि ये मिस हो गया था टाइप करते वक्त। तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अपने अक्ष पर यानी कि अपनी ऑर्बिट पर ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है ये घूमता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका जो मध्य भाग है, यानी कि सूर्य अगर इतना बड़ा है तो इसका जो ये सेंटर वाला भाग है इसको 25 दिन लगते हैं घूमने में। और जो इसका ये कॉर्नर वाला भाग है, यानी कि ये ध्रुव वाला ना, पोल वाला जो हिस्सा है ये और ये, इसको जो है कितना टाइम लगता है, 35 दिन लगते हैं। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, यानी कि 35 दिनों के अंदर सूर्य जो है अपने पोल से एक चक्कर लगाता है और 25 दिनों में वो अपने सेंटर से एक चक्कर लगा लेता है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको इतना सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इसको देखिए। सूर्य दुग्ध मेलखा मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। यानी सूर्य भी परिक्रमा करता है, तो किसकी करता है परिक्रमा, ये दुग्ध मेलखा मंदाकिनी की परिक्रमा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सूर्य की परिक्रमा जो है ये धरती वगैरह जो है हमारी, यानी ग्रह उल्कापिंड वगैरह ये करते हैं। ठीक है, और सूर्य की स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसका जो ये टाइम पीरियड है, यानी एक बार जो ये घूम जाता है, इसको एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं।
एक ब्रह्मांड वर्ष के अंदर 25 करोड़ साल होते हैं। ठीक है, 25 करोड़ साल या फिर 250 मिलियन वर्ष आप कह सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि सूर्य का एक चक्कर जो वो दुग्ध मेलिका मंदाकिनी के चारों ओर लगा रहा है, अगर एक चक्कर वो पूरा लगा लेता है तो उसको एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, और एक ब्रह्मांड वर्ष के अंदर 25 करोड़ साल होते हैं। समझिए। अगला पॉइंट है, सूर्य जो है वो एक बेसिकली गैस का गोला है। इसके अंदर यानी कि सूर्य की जो मतलब सूर्य में सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 26.5%। यानी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, इसलिए सूर्य में जो है आग लगी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी सारे अदर तत्व जो हैं, अदर जो एलिमेंट्स हैं, वो 2.5% ही है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है करोड़ नहीं करोड़ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भाई? करोड़ कहलाता है। और इसका तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये सूर्य है। इसके सेंटर का टेम्परेचर जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और ये आउटर लेयर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ये आपको पता होना चाहिए। मज़ेदार मज़ेदार पॉइंट है, देखिए फटाफट से। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, क्योंकि भाई सूर्य में आपको पता है आग लगी रहती है। सूर्य ग्रहण आपको पता है भाई, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण के वक्त आपको जो सूर्य का बाहरी हिस्सा दिखता है ना, जैसे सूर्य है और ये ग्रहण वाला इतना एरिया अगर छुप गया, तो ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है ना, ये वाला जो बाहर बच गया ये खाली, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना या फिर सूर्य किरीट। क्या बोलते हैं? कोरोना या सूर्य किरीट। ये देखना, इस कोरोना से या सूर्य किरीट से एक्सरे जैसी जो है रेज निकलती है, इसलिए कहा जाता है कि भाई आपको ग्रहण के टाइम में सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ओके, और इसी को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं? तो कोरोना को सूर्य का मुकुट कहते हैं। कोरोना बोल लीजिए या फिर सूर्य किरीट बोल लीजिए। सूर्य की जो उम्र है, जो एज है, वो 5 बिलियन साल है, ये आपको पता होना चाहिए। भविष्य में यानी कि आने वाले टाइम में सूर्य जो है हमारे को कितने समय तक जो है ऊर्जा देगा, कितने समय तक रोशनी देगा? तो 10 की पावर 11 ईयर्स तक जो है हमारे को सूर्य जो है रोशनी दे सकता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर सूर्य से जो है रोशनी पृथ्वी पर आ जाती है, और 1.25 सेकंड के अंदर चांद से रोशनी पृथ्वी पर आ जाती है। यानी सवा सेकंड में चांद से आ जाती है, और 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य से आ जाती है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरिलियस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए प्रत्येक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही इसमें रखा जाता है, ये आपको पता होगा। तो मैं बार बार इस चीज़ को नहीं कहना चाहता, तो आप एंड तक जुड़े जरूर रहिएगा। ठीक है, सूर्य का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से लगभग 110 गुना ज़्यादा बड़ा है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी को सूर्य का ताप का जो है 2 अरबवां भाग मिलता है। यानी कि सूर्य, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य में से अगर 2 अरब रोशनी जाती है ना, 2 अरब क्या कहेंगे आप इसको, मतलब रेस जाती है, तो उसका केवल एक हिस्सा मिलता है, और पृथ्वी जो है इतनी गर्म रहती है। तो इतनी जो चीज़ें हैं जो आपने इस वाले पैराग्राफ में यहाँ तक पढ़ लिया, ये सन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना है तो आप इसका खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे देखते हैं कि आगे जो है और क्या बताया गया है। तो देखिए आगे है सौर मंडल के पिंड। तो देखिए इसमें सौर मंडल में यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बेसिकली कुछ परंपरागत ग्रह हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 8 है। और कुछ बौने ग्रह हैं, जिनकी संख्या जो है कितनी है? प्लूटो, चेरान, चिरस, 2003 यूवी और 313। ये जो है हमारे बौने ग्रह हैं, इनको जो है ग्रह की लिस्ट में नहीं रखा जाता, बल्कि ये जो हमारे परंपरागत ग्रह हैं इनको लिस्ट में रखा जाता है। इसको आपको लाइन से याद करना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन वाले को भारी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और इनको चारों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी है। क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी, जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, एम, वैम, जे, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न। ठीक है, ये आपको, सॉरी, अब एंड में नेपच्यून। ठीक है, ये 8 आपको इस प्रकार से याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मार्स, ठीक है, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न और नेपच्यून। एम, वैम, जेसन, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 चीज़ होगी, आपको ध्यान रखना है इसका। आगे देख लेते हैं।
आगे देखिए, आगे ना कुछ ग्रहों के बारे में बताया गया है, यानी कि हम प्रत्येक 8 ग्रहों के बारे में उनकी विशेषताओं को जानेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है बुध यानी मरकरी। ये सूर्य के सबसे पास है, ये आपको पता होना चाहिए। 88 दिन के अंदर जो है अपनी जो है परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है इसका। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है, इसलिए इसका ऑर्बिट भी छोटा है। लेकिन ये सौरमंडल के, ये तो पता चल गया ना, इसका सबसे सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, क्योंकि भाई 88 दिन के अंदर जो है अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और इस पर जो है एटमॉस्फेयर भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सी बात आप इससे ध्यान रखेंगे तो इनफ है। दूसरे नंबर पर आता है शुक्र यानी कि वीनस। देखिए, ये पृथ्वी की सबसे निकटतम और सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी है, लेकिन उसके बावजूद वीनस सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी कारण जो है ये ज्यादा गर्म रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, क्योंकि ये आकार में और भार में लगभग पृथ्वी के ही समान है। यह शाम में, यानी कि सामने नहीं, शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है। अगर आप पृथ्वी से देखेंगे तो शाम के टाइम में, ठीक है, ये शाम के टाइम में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो शाम के टाइम में ये पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा, और मॉर्निंग के टाइम में ईस्ट डायरेक्शन में ये आकाश में आपको दिखाई दे जाएगा। इसलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा इन सभी का, ठीक है। अन्य ग्रहों के विपरीत ये जो है अन्य ग्रहों के विपरीत चलता है, यानी कि ये दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है, जबकि सभी ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पूरे हमारे जो है सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 ग्रह हैं, केवल मरकरी और वीनस के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। और सूर्य का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसने इनके ग्रहों को हो सकता है कि अपनी ओर खींच लिया हो और नष्ट कर दिया हो, ठीक है। सूर्य से दूसरे नंबर के होने के बावजूद भी यह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है और इसके वातावरण के अंदर कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी यही है। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको पृथ्वी की बहन बोला जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब तीसरे नंबर पर खुद हमारी पृथ्वी आती है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। पृथ्वी आकार में 5वीं जो है सबसे बड़ी ग्रह है और क्रम में तीसरे नंबर पर आती है, ये आपको पता होगा। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर बने लंब से जो है 3.5 यानी कि 23 1/2 डिग्री जो है ये झुकी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र जो है उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा, हम सबके मामा जी। इसका विषुवतीय व्यास जो है वो 12,775 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। इसको देखिए, ऐसा समझिए कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी बेसिकली हमारी गोल नहीं है, बल्कि यहाँ से क्या है, थोड़ी सी चपटी हुई है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ध्रुव से व्यास जो है, ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर इसका है 12,714, और ये वाला जो डायमीटर है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है 12,756, यानी कि पृथ्वी पोल से थोड़ी चपटी है, तो थोड़ी सी झुकी हुई है यहाँ से, बाकी तरफ से ये फैली हुई है, ओके। इसके बाद देखिए, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बहुत जो है तगड़ी चीज है, इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए दोबारा से एक बार, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, पहली बात तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको कि ये जो पृथ्वी है हमारी, ये किस डायरेक्शन में अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर भी घूमती है और घूमते 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 सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो उसके अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। और इसी गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं। तो ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो ये पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है घूमने की वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे, और इस स्पीड से चलकर वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, जिसको एक दिन हम कहते हैं। और इसी चीज को, यानी कि इसके इस चक्कर को क्या कहा जाता है, घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। और इसी गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं, यानी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात
होते हैं, जबकि पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने के कारण जो है हमारे मौसम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, अब यही 6 6 घंटे, पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे और चौथे साल के भी तो 6 घंटे होंगे ना। इनको अगर आप जोड़ दोगे तो चौथे साल में 24 घंटे टोटल हो जाते हैं। और यही 24 घंटे का एक दिन एक्स्ट्रा होकर के लीप ईयर बनाता है, जिसमें 366 दिन का क्या होता है? दिन होता है। ये तो आपको पता है लीप ईयर के बारे में, है कि नहीं? अब इसको वार्षिक गति कहते हैं, यानी क्योंकि भाई पृथ्वी के ना सूर्य की ओर चक्कर लगाने के बाद क्या होता है? एक वर्ष हो जाता है। तो इसको वार्षिक गति कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी की केवल अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं या फिर दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, लीप ईयर्स का वर्ष जो है, सॉरी, दिन जो है 366 दिन का होता है। ये तो आपको पता है, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि है 29 फरवरी। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान ही है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि भाई ये पूरा नीला दिखता है। बहुत ही ईजी है ये। इसके वायुमंडल में, यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन आता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये आपको पता होना चाहिए। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन। ठीक है, 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी जो है हमारे अदर गैसेस आते हैं इसके अंदर। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जलमंडल पाया जाता है, इसके बाद स्थलमंडल है। कितने कितने प्रतिशत है? तो भाई 71% जल है, 29% क्या है? स्थलमंडल है। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बात आपको पृथ्वी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जो कि हम सबके क्या है भाई? मामा जी। इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारे जो मामा जी है, इनकी सतह पर और इनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? सेनोलॉजी कहते हैं। यानी कि चंद्रमा के सरफेस और इसके अंदर के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इस सभी का कोई स्टडी करेगा इसके ऊपर, तो उसको सेनोलॉजी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए भाई। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में रहता है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिटिस पर्वत की ऊंचाई लगभग 10,668 मीटर है। 10,668 मीटर है। और ये देखिए कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो 8848.5 मीटर है, जिसका नाम क्या है? आपको पता है, माउंट एवरेस्ट। इससे भी ऊंचा पर्वत, यानी कि पृथ्वी से भी ऊंचा पर्वत जो है, पृथ्वी के पर्वत से भी ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? चंद्रमा पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10,668 मीटर। इसका नाम क्या है? लिमनिटिस पर्वत। ठीक है, ये चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने में, चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है और पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है, और दोनों ही काम में इसको 27 दिन और 8 घंटे का टाइम लगता है। इसीलिए हम पृथ्वी से बैठ करके केवल चंद्रमा के एक ही तरफ के हिस्से को देख सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है चंद्रमा पूरी तरह से अंधकार में रहता है, जिसको पिछला भाग कहा जाता है। ठीक है, शांति सागर आपको पता है। ठीक है, हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग को ही देख सकते हैं। ठीक है, और चंद्रमा का जो व्यास है यानी डायमीटर है, वो कितना है? 3480 किलोमीटर, यानी कि 3480 किलोमीटर। और जो इसका मास है यानी कि द्रव्यमान है, पृथ्वी के मास का लगभग 1/81 है, यानी कि पृथ्वी के मास का ये 1/81वां भाग है। तो चंद्रमा के बारे में आपको ये कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसकी घूर्णन स्थिति, कि भैया ये इसकी परिक्रमा और घूर्णन दोनों ही एक समय पर होता है। 27 दिन 8 घंटे लगते हैं पूरे का पूरा टाइम। और चंद्रमा से पृथ्वी पर रोशनी को आने में 1.25 सेकंड का टाइम लगता है, ये मैंने ऊपर भी बताया था और आप अभी भी जान लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्लेनेट जिसका नाम है, सॉरी, चौथा प्लेनेट जिसका नाम है मंगल, यानी कि मार्स। इसको देखते हैं। तो देखिए, इसको लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के समान जो है दो ध्रुव है, यानी दो पोल है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसकी कक्षा तल जो है वो 25 डिग्री के कारण कोण पर झुकी हुई है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है एकदम पृथ्वी के समान। पृथ्वी का जो कक्षा है वो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और इसका 25 डिग्री पर। तो झुकने के कारण क्या होता है, जो है टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन बदलते हैं। और ये सीजन किस प्रकार बदलते हैं, क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है। आप प्रीवियस ईयर वाली प्लेलिस्ट को देखेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा।
इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के ही समान है, यानी कि एक दिन में लगभग यहाँ भी 24 घंटे होते हैं। और जो इसका जो झुकाव है वो भी लगभग आप देख रहे होंगे, पृथ्वी 23.5 डिग्री और ये 25 डिग्री एक्सिस पर झुके हुए हैं। ठीक है, ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जो कि पृथ्वी का भी है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं, जबकि पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट जरूर है। मार्स यानी मंगल के बाद अब देखिए, मंगल तक जो थे वो तो हमारे आंतरिक ग्रह हो गए। ठीक है, अब है बृहस्पति यानी मार्स। ठीक है, तो ये सारे बाहरी ग्रह हैं और ये इनका जो सतह है, इनकी जो सरफेस है ना, वो बेसिकली ना सॉलिड नहीं है। ठीक है, ये गैस के गोले हैं एक तरह के। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर। ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। यानी ये अपने एक्सिस पर 10 घंटे में घूम जाता है। सोचिए कितनी स्पीड होगी इसकी। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 12 साल लगते हैं। जैसे पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं ना, इसको 12 साल लगते हैं। इसका उपग्रह जो है गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका रंग पीला है। तो देखिए, दो क्वेश्चन बहुत इजी हो गए यहाँ पर। पहला ये कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड। ये दोनों क्वेश्चन एक ही प्लेनेट के हैं, रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत ही आसान भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। जुपिटर के बाद आता है शनि यानी कि सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। किसके बाद आएगा भाई, तो ये आएगा जुपिटर के बाद। इसके तल के चारों ओर वलय हैं। ठीक है, क्या है भाई, वलय है। इसको कहते हैं वलय, यानी कि छल्ले बने हुए हैं। इसकी मोटी प्रकाश वाले वलय होने के कारण इसकी जो है ये मुख्य विशेषता है। ये दूर से पहचान में आ जाता है। ठीक है, इनके भलाई नहीं, ये वलय तो हो जाता है कभी कभी। इसके वलयों की संख्या, यानी कि जो ये ऐसे ये है ना, तो इसके ऐसे चारों तरफ ऐसे वलय बने हुए हैं, इसी में से निकले हुए ऐसे। ठीक है, तो इनकी संख्या 7 है। यह आसमान में पीले रंग के समान दिखाई देते हैं। इसका उपग्रह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और ये आकार में, साइज में बुध प्लेनेट के बराबर है। तो देखिए, जुपिटर सबसे बड़ा जो है हमारा प्लेनेट हो गया। उसी का उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। सैटर्न दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह आता है। तो इसका भी जो उपग्रह है वो भी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उपग्रह आता है। ठीक है, अब ये चीज ये देखने वाली है यहाँ, इसका जो घनत्व है, घनत्व समझते हो, डेंसिटी, सभी ग्रहों में सबसे कम है। और इतना ही नहीं, ये जल से भी कम है। जो पानी का घनत्व होता है उससे भी कम है। यानी कि इसको अगर आप पानी में रख देंगे ना, तो ये ग्रह डूब जाएगा। कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका घनत्व पानी से कम है, तो वो है शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पानी में अगर रख दिया जाए तो वो तैरने लगेगा या डूब जाएगा, डूबेगा तो नहीं बेसिकली, मतलब तैरने लगेगा, तो वो है सैटर्न। ये नंबर का क्वेश्चन जो है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन, ये आता ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अरुण यानी कि यूरेनस। ठीक है, यूरेनस के बारे में आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो इस प्रकार है कि ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका तापमान जो है -215 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी ज़्यादा ही दूर है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। 9 यानी कि ऐसे वाला, जैसे कि शनि के अंदर 7 वलय थे, इसमें 9 वलय हैं। जिसमें से 5 वलयों के नाम इस प्रकार है: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और जो है इप्सिलॉन। 5 वलयों के नाम है। तो 7 वलय जो है वो सैटर्न के अंदर है, 5 और 9 वलय जो है वो अरुण के अंदर है, यानी कि यूरेनस के अंदर है। और इसमें से 5 वलयों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। ये नाम आपने सुने होंगे, अल्फा बीटा गामा तो सुना ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। ये आपको देखना है, ये कहाँ से कहाँ घूमता है, तो भाई पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि अन्य सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। जबकि हमारी पृथ्वी पर जो पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो यहाँ पर सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। इसके सभी उपग्रह में पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। यानी कि इसके जो उपग्रह है ना वो भी उल्टी दिशा में चलते हैं। पृथ्वी चलती है कहाँ, पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो भाई वेस्ट से ईस्ट। तो इसके जो उपग्रह है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं। देख रहे हैं आप कितना उल्टा ग्रह है ये। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहता है, कहा भी जाता है, मतलब लेटा हुआ ग्रह सा दिखता है ये बेसिकली। ठीक है,
और इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन हो गया कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो वो है यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो वो है यूरेनस। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन जो है वो किस ग्रहों के वलय हैं, तो वो यूरेनस यानी अरुण के हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटेनिया, ये आपको ध्यान रखना। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो वो है अरुण। इसके बाद जो हमारा अंतिम और आठवां ग्रह है वो है वरुण यानी कि नेपच्यून। इसकी खोज 1746 ईस्वी में जर्मन खगोलीय जहाज जहान गाले ने की थी। ये आपको नाम याद रखना, नाम तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित है, जबकि पहले प्लूटो था। प्लूटो को जो है बौना ग्रह साबित किया गया और उसको काफी दूर कर दिया गया। दूर कर दिया गया मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मतलब उसको हटा दिया गया। तो अब सबसे दूर जो ग्रह है सूर्य से वो है नेपच्यून। यह हरे रंग का होता है, यानी ये जो ग्रह है उसका रंग कैसा है, हरा है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं। मीथेन के बादल होने के कारण इसका रंग जो है हरा दिखाई देता है और इसीलिए इसको हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपने देखी ना, हरे रंग का ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह, बस यही पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है, यही चीजें जो है पूछी जाती हैं। तो बेसिकली वीडियो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो चीज़ें हैं ना आपको वो ध्यान रखना है, उनको आपको समझना है, तब जाकर के आपका जो ये एग्ज़ाम है ना ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम बड़ा इजी आता है, इसको हम टफ तो हम बनाते हैं क्योंकि हम तैयारी नहीं करते और टाइम पर हम तैयारी करते ही नहीं है। और हम करते क्या है ना कि हमको लगता है यार ये तो बड़ा आसान है, पर वो आपसे घुमा के सवाल पूछेगा और आपको उसी प्रकार से आंसर देने होंगे। ठीक है, तो ये तो वीडियो कंप्लीट होगी, यानी कि भूगोल का चैप्टर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वीडियो 1 चैप्टर 1 वट एवर इसको कुछ भी कहिए। इतिहास वगैरह की जो प्लेलिस्ट में तो चीज़ें अवेलेबल ही, आप उसको देख ही चुके होंगे। ठीक है, और बाकी आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब अपलोडेड हैं। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।